गांव के हरे भरे धान के खेतों पर जैसे ही सुनहरी धूप पड़ती, ओस से भीगे धान के मोतियों की तरह चमक उठते। कच्ची सड़क के दोनों किनारों पर खड़े ताड़ के पेड़ सुबह की हवा में धीरे धीरे झूमते रहते। कहीं बैलगाड़ी की घंटियों की आवाज, कहीं पक्षियों की चहचहाहट, पूरा गांव जैसे जीवन से भर उठता था। इसी शांत और सुंदर गांव के एक कोने में, एक पुराने नीम के पेड़ के पास बने छोटे से मिट्टी के घर में रहती थीं एक वृद्ध ठकुरमा। उनके पति का कई साल पहले ही देहांत हो चुका था। ठकुरमा का एक ही बेटा था। वो भी शहर में काम करने गया था और एक दुर्घटना में उसकी जान चली गई। इस दुनिया में अब उनका अपना कहने वाला कोई नहीं बचा था। फिर भी आश्चर्य की बात यह थी कि इतने दुख और इतनी खालीपन के बाद भी ठकुरमा के चेहरे पर कभी शिकायत की रेखा दिखाई नहीं देती थी। उनके चेहरे पर हमेशा ममता भरी मुस्कान और मीठी बातें रहती थीं। हर दिन सूरज उगने से पहले ही वो उठ जातीं, आंगन में पानी छिड़कतीं, तुलसी के पौधे में जल चढ़ातीं, फिर मिट्टी के चूल्हे पर अपने लिए चाय बनाकर जैसे ही नीम के पेड़ के नीचे बैठतीं, तभी गांव के छोटे छोटे बच्चे उनके चारों ओर घेरा बनाकर बैठ जाते और कहते, ठकुरमा, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? वो हल्का सा मुस्कुराकर चाय की चुस्की लेतीं और कहानी शुरू कर देतीं। कभी राजा रानी की परियों वाली कहानी, कभी साहस की कहानी, कभी महान लोगों की प्रेरणादायक कथा। उनकी कहानियों के जादू में बच्चे इतने खो जाते कि उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जातीं। वे मुंह खोले ठकुरमा की ओर देखते रहते और मंत्रमुग्ध होकर कहानी सुनते। धीरे धीरे ठकुरमा उस पूरे गांव की आत्मा बन गई थीं। सबकी समस्या का समाधान, सबका सहारा। गांव का जो भी इंसान उस रास्ते से गुजरता, एक बार ठकुरमा का हाल जरूर पूछता, ठकुरमा, आपकी तबीयत ठीक है ना? ठकुरमा के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती और उनकी बातों में एक अजीब सी शांति थी। जीवन में इतनी कठिनाइयों के बाद भी उनके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। गांव के लोग बहुत मेहनती थे। किसान सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते, लेकिन वहां का जीवन आसान नहीं था। कभी सूखे की वजह से फसलें सूख जातीं, कभी अधिक बारिश से खेतों का धान पानी में डूबकर बर्बाद हो जाता। कर्ज के बोझ तले किसान दब जाते। जब भी गांव के लोग किसी बड़ी परेशानी में पड़ते, वे दौड़े दौड़े ठकुरमा के पास आते। और आश्चर्य की बात यह थी कि जो इंसान टूटे हुए मन से उनके पास आता, वो वापस जाता नए साहस और विश्वास के साथ। ठकुरमा कहा करती थीं, दुख कभी हमेशा नहीं रहता। रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर आती है। एक बरसाती रात, आसमान में काले बादल थे, बिजली चमक रही थी, चारों ओर तूफान का जोर था। उसी समय एक अनजान यात्री भीगता हुआ ठकुरमा के आंगन के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे, चेहरे पर थकान थी, आंखों में निराशा। ठकुरमा ने दरवाजा खोलकर पूछा, कौन हो बेटा, इस तूफानी रात में कहाँ जाओगे? यात्री ने दुख भरी आवाज में कहा, कहीं जाने की जगह नहीं है माँ। काम की तलाश में निकला था, रास्ते में मेरे सारे पैसे चोरी हो गए। 2 दिन से कुछ खाया नहीं। लगता है भगवान मुझे बहुत बड़ी सजा दे रहे हैं। ठकुरमा उसे अंदर ले गईं, उसे सूखे कपड़े दिए, गर्म भात खिलाया, फिर शांत स्वर में बोलीं, तुम इतने टूट क्यों गए हो बेटा? यात्री बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, न पैसा, न घर, न उम्मीद। मैं फिर से कैसे शुरुआत करूं? ठकुरमा हल्का मुस्कुराईं और बोलीं, ऊपर देखो। यात्री ने आसमान की ओर देखा। काले बादलों के बीच से पूर्णिमा का चांद धीरे धीरे बाहर आ रहा था। ठकुरमा बोलीं, देखा, इतने अंधेरे के बीच भी रोशनी अपना रास्ता खोज लेती है। फिर उन्होंने जमीन की ओर इशारा करके कहा, अब नीचे देखो। यात्री ने देखा, भीगे हुए आंगन के एक कोने में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा सिकुड़ कर बैठा हुआ था। ठकुरमा बोली, इतने तूफान और बारिश के बीच भी ये छोटा सा बिल्ली का बच्चा खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर तुम क्यों डर रहे हो? भगवान कभी सारे दरवाजे बंद नहीं करते बेटा। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा वो खुद खोल देते हैं। फिर ठकुरमा धीरे से बोली, अब अपने भीतर देखो। यात्री कुछ देर चुप रहा। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर थका हुआ जरूर है, लेकिन उसमें अभी भी काम करने की ताकत है। उसका मन टूट चुका है, लेकिन हालात से लड़ने की शक्ति अभी भी बाकी है। ठकुरमा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जिसे तुम अंत समझ रहे हो, शायद वही तुम्हारी नई शुरुआत का रास्ता है। उस रात पहली बार यात्री ने शिकायत करने के बजाय भगवान को धन्यवाद दिया। अगली सुबह वो नए साहस के साथ फिर अपनी राह पर निकल पड़ा। जाते समय उसने ठकुरमा से कहा, माँ, अगर आप नहीं मिलती तो शायद मैं आज हार मान लेता। ठकुरमा मुस्कुराकर बोली, इंसान तभी हारता है जब वो अपने भीतर का विश्वास खो देता है। इसी तरह ठकुरमा की बातें
गांव के लोगों के दिलों में उम्मीद की रोशनी जलाती रहती थीं। ऐसे ही एक दिन गांव की एक दुखी माँ, कविता, रोते रोते ठकुरमा के पास आई। उसका इकलौता बेटा 3 महीने पहले काम की तलाश में शहर गया था। उसके बाद से ना कोई चिट्ठी आई, ना कोई खबर। कविता आकर ठकुरमा की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, मैं बहुत असहाय हूं ठकुरमा, मेरा बेटा कहाँ है, मुझे कुछ पता नहीं। हर दिन डर से दिल कांपता रहता है। लगता है कहीं उसके साथ कुछ बुरा न हो गया हो। मैं क्या करूं? ठकुरमा ने शांत आंखों से उसकी ओर देखा और बोली, बेटी, जब मन डर को पकड़कर बैठ जाता है, तब डर सच से भी बड़ा हो जाता है। और जब मन विश्वास करना सीख जाता है, तब बड़े से बड़ा दुख भी छोटा लगने लगता है। कविता रोते हुए बोली, लेकिन ठकुरमा, जब चारों ओर सिर्फ अंधेरा हो, तब विश्वास कहां से लाऊं? ठकुरमा हल्का मुस्कुराकर बोली, परिस्थितियां कब बदलेंगी ये समय तय करता है, लेकिन तुम उन्हें कैसे देखोगी ये तुम्हारा मन तय करता है। अगर तुम हर दिन डर को चुनोगी तो जिंदगी और भारी लगेगी, लेकिन अगर साहस को चुनोगी तो वही दुख सहना आसान हो जाएगा। कविता की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई दी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए ठकुरमा? ठकुरमा बोली, हर सुबह उठकर खुद से कहना, मैं अब डरती नहीं हूं। मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा जरूर वापस आएगा। मुझे खुद पर और भगवान पर भरोसा है। मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। भगवान मंगलमय है, वो सबका भला करते हैं, मेरा भी भला करेंगे। कविता ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों के आंसू अभी भी सूखे नहीं थे, लेकिन उसके मन में जैसे थोड़ी शांति उतर आई। वो बोली, मैं कोशिश करूंगी ठकुरमा। उस दिन के बाद से कविता ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। हर सुबह सूरज की ओर देखकर वो कहती, मुझे विश्वास है, आज का दिन मेरे लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। थकान थी, लेकिन साहस भी था। इंतजार था, लेकिन विश्वास भी था। लगभग 3 हफ्ते बाद एक दोपहर अचानक एक युवक कविता के घर के सामने आकर खड़ा हुआ। वो शहर में उसके बेटे के साथ काम करता था। युवक मुस्कुराकर बोला, काकी, चिंता मत कीजिए, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। शहर जाकर उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए वो किसी से संपर्क नहीं कर पाया। अब उसे नया काम मिल गया है, अगले महीने वो घर वापस आएगा। ये कहकर उसने कपड़े में बंधे कुछ पैसे कविता के हाथ में रख दिए। ये उसकी पहले महीने की तनख्वाह है। उसने मुझे ये पैसे आपको देने और उसका हाल बताने के लिए भेजा है। कविता की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, राहत के थे। वो दौड़ती हुई ठकुरमा के पास गई और बोली, ठकुरमा, खबर आई है, मेरा बेटा ठीक है। ठकुरमा हल्का मुस्कुराकर बोली, देखा बेटी, तुमने खुद पर भरोसा रखा, भगवान पर विश्वास रखा, इसीलिए अच्छे दिन वापस आ गए। धीरे धीरे ठकुरमा की बातें पूरे गांव में फैलने लगीं। लोग उनके पास आने लगे और ठकुरमा सभी से एक ही बात कहती, भगवान पर भरोसा रखो, अपने डर को दूर करो, अपना मन बदलो, देखना परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। जो इंसान भगवान के प्रति कृतज्ञ रहता है और खुद पर विश्वास रखता है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। कभी डर, चिंता और घबराहट में खुद को मत डुबोना, वरना रोशनी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। पहले मन का अंधेरा दूर करना होगा, तभी जीवन में उजाला आएगा। धैर्य रखो, विश्वास रखो, बुरा समय जरूर गुजर जाएगा, फिर एक नया सूरज उगेगा। समय के साथ साथ गांव भी बदलने लगा। लोगों की समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन समस्याओं को देखने का नजरिया बदल गया। लोगों में शिकायत करने की आदत कम हो गई, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता बढ़ गई, डर कम हुआ और विश्वास बढ़ने लगा। गांव पहले जैसा ही था, लेकिन ठकुरमा की दिखाई हुई रोशनी ने गांव के लोगों की सोच बदल दी थी, और इसी वजह से उनकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो गई थी। दोस्तों, जिंदगी में अंधेरा जरूर आएगा, लेकिन अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी की किरण उसे दूर कर सकती है। और वो रोशनी कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर छिपी होती है। इसलिए कभी उम्मीद मत हारिए,
विश्वास रखिए, क्योंकि बुरा समय हमेशा नहीं रहता। एक ना एक दिन नया सूरज जरूर उगेगा।